शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अभिकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, वास्तव में शास्त्र पढ़ पढ़ के हमने शास्त्रों की चिंदी बना दे, रद्दी कर दिया उनको। मालाएं फेर फेर कर मालाएं तोड़ दी, भगवान का अभिषेक कर करके उनकी आंख नाक बिल्कुल एक से कर दिए। इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं जैसे यहीं से प्रकट होगा मोक्ष। और वेदी पर नाक रगड़ रगड़ के सच पूछो जा जाकर तुमने वेदियों की जगह गड्ढा कर दिया। गंधोदक लगा लगा के नहा तक लेते हो गंधोदक से, लेकिन क्या होगा? पापों का प्रक्षालन करते हो क्या? स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्याय पढ़ना। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि तुमने सिर्फ शास्त्रों के पेज पलट लिए और अभिमान और आ गया। शास्त्र पढ़कर हमें वेद विज्ञान आना चाहिए, लेकिन आजकल के लोगों को अभिमान आ जाता है, क्योंकि यदि उपयोग नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? चील कितना भी ऊपर उड़ जाए उसकी नज़र मांस के टुकड़ों पर ही होती है। इसी प्रकार से नकली व्यक्ति कितना भी अध्ययन कर ले, हमारे अध्ययन को स्वाध्याय नहीं कहा है, हमारे यहाँ लौकिक पढ़ाई को स्वाध्याय नहीं कहा है। यदि आप कहेंगे माता जी शास्त्र पढ़ने को तो स्वाध्याय कहा है, ध्यान रखना 2000 साल के पहले कहाँ स्वाध्याय कर पाते फिर तुम? क्योंकि धरसेन भूतबली आचार्य के पहले तो शास्त्र लिखे ही नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों का क्षयोत्सम इतना तीव्र था कि एक बार सुन ले तो याद हो जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि स्वाध्याय के लिए कितना अथक परिश्रम किया गया, कहाँ कहाँ से आचार्यों को पुष्पदंत भूतबली को बुलाया गया। हमारे आचार्यों को कितनी चिंता थी कि हम चले जाएंगे, मार्ग अवरुद्ध ना हो जाए, ये दरवाजे तुम्हारे लिए बंद ना हो जाएं, ये दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहें, भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहे। उसके लिए सिर्फ एक आगम वाणी ऐसी है, आगम की वाणी, आगम का सहारा ऐसा है जिसके माध्यम से आदमी तिर सकता है, वह पार जा सकता है। और इसके लिए कितना पुरुषार्थ किया गया था आप सबको पता होगा कि शास्त्र लिखने के लिए लिखाए गए। तो आप सोचते हैं स्वाध्याय तो हमारे आचार्यों ने तो सदियों पहले, कहना चाहिए हजारों वर्षों पहले सट कर्तव्य बताए हैं, उसमें स्वाध्याय को लिखा है। स्वाध्याय को लिखने का मतलब स्वयं के अध्याय को पढ़ना, स्वयं में परिवर्तन लाना, स्वयं की विपरीत परिस्थितियों से वेद विज्ञान के अंतर उतरना। एक महिला यदि दाल भी धोती है तो उसे उससे भी वेद विज्ञान हो सकता है कि दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है। इसी प्रकार से मेरी आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। मेरी परिणति बाहर वालों से मिलती है, बात करती है, चलती है, बोलती है, हंसती है, लेकिन उसके बाद भी स्वाध्याय वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरी आत्मा भिन्न है, इन पर पदार्थों से मेरी आत्मा भिन्न है। और ऐसी परिणति जिस समय आ जाए समझ लेना स्वाध्याय तुम्हारा प्रारंभ हो गया। लेकिन आज स्वाध्याय के नाम पर लोग सिर्फ शास्त्र की गाथाएं याद करते हैं, और वो भी अभिमान का कारण, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने इतना किया है। मैंने कि काहे को बोझ लाद के घूम रहे हो? बोझ में अंतर नहीं है, चाहे किताबों का ला दो और चाहे रुपयों का ला दो, चाहे मिट्टी का ला दो, बोझ तो बोझ है। यदि जो बोझ भी तुम्हें अभिमान में ला दे, जो बोझ भी तुम्हें अहंकार को पुष्ट कर दे, जो बोझ भी तुम्हें संबोधि से दूर करा दे, वो बोझ ही है। क्योंकि आचार्य कहते हैं क्षमा क्षमा सब यूसो कह के मन की सल हनेगी, कि क्षमा क्षमा सबसे कह देना। संयम का मतलब क्या? सम्यक प्रकार से यम, अपने आप को रोकना। किस प्रकार से रोकना? आँखों को बंद करने से तुम्हारा संयम नहीं हो जाएगा। आँखों को बंद करोगे तो सपने की बीवी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। आपने देखा होगा जिन बातों को आप दिन में रोक लेते हो वही सपने बनकर आपको बहुत परेशान करती हैं। जो इच्छाएं आपकी तृप्त नहीं हुई वो इच्छाएं आपको अतृप्त इच्छाएं और मरते दम तक परेशान करती हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कह दिया संयम का मतलब ज़बरदस्ती नहीं रोकना, संयम का मतलब मन को दूसरी इतनी अच्छी चीज़ें देना
जो कि पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कहा है? संयम रतन को संभालो। संयम से तुम्हारा जीवन भी सम्यक बनता है। संयम का मतलब क्या है? अपने आत्मा को संयम पूर्वक क्या करना? इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना, इंद्रियों को सम्यक रूप से चलना सिखाना। अभी तो वो उदंड बच्ची की तरह जब चाहे जहाँ चाहे भागती हैं, तकरार करती हैं, हट पकड़ती हैं, और तुम उसके हट को पूरा करते हो और कहते हो संयमी हो गए। कल उपास करना हो तो आज से योजना बनाते हो, एक दिन नमक छोड़ना हो तो 4 दिन नमक की कथा, मैंने परसों नमक छोड़ा था, ये चीज़ नहीं बनी, मैंने नमक छोड़ा था, ये चीज़ ले आना। अरे आगामी और भूतकाल की सारी योजनाएं लिए बैठे और सोचते हो संयमी हो गए। मैं कहती हूँ 4 टाइम की जगह 2 टाइम खा लेना। हरी त्याग नहीं कर पाओ कोई बात नहीं है, जो मिले वो खा लेना, एक सब्जी के साथ खा लेना, लेकिन तुम्हारा आदर्श ऐसा हो जाए तुम्हें संयमी देखकर लोग नतमस्तक हो जाएं। असंयम की अंधेरी कोठरी में रहे हो, संयम के प्रकाश में आने की कोशिश नहीं की तुमने। यदि चाहते हो जीवन सम्यक प्रकार से चले तो असंयम से हटो। हर प्रकार का संयम आपका साथ देता है और असंयम आपको दुख देता है। यदि आप देख कर नहीं चलो तो पैरों में ठोकर लग जाएगी, दांत मुंह टूट जाएंगे। यदि आप ढंग से बोलो नहीं, ढंग से चखो नहीं, आंखें आपकी जब असंयम में उतरती हैं तो बगावत हो जाती है। लोग आपको बेहया कहते हैं, बदचलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ रहो तो गृहस्थ आश्रम है, पति के साथ रहो तो पत्नी धर्म है, पति भी पत्नी के साथ रहे तो क्या गृहस्थ आश्रम है। लेकिन यदि अपनी धारा से बाहर बह जाए तो फिर व्यभिचारी हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, रसना इंद्री से देख सोच कर खाओ तो बीमार नहीं पड़ोगे। शुद्ध भोजन करो, संयमित भोजन करो, जितना लेना उतना ही लो तो आपका जीवन। घ्राण इंद्री संयम, यानी सुगंध या दुर्गंध एक ही दो तो रूप हैं। चक्षु अच्छा या बुरा, ये तो वर्णों का भेद है। शब्द अच्छे हों या बुरे हों उन्हीं वर्गनाओं से बनते हैं, सुंदर शब्द भी और असुंदर शब्द भी। जिस प्रकार से गंदगी जलाओ तो बदबू आती है और अगरबत्ती जलाओ तो सुगंधी आती है। संयम का मतलब विकसित जीवन हो जाना। एक व्यक्ति गया मंदिर में और बुद्ध की प्रतिमा, उसने अपनी बुद्ध की प्रतिमा लिए थे वो भी वहीं रख दी। बहुत सारी बुद्धों की प्रतिमा थी, उसने अपनी प्रतिमा भी वहीं रख दी। और जब रख दी तो उसके अंदर आया कि मैं सुगंधी अगरबत्ती लाया हूँ, मैं प्योर घी का दीपक जला रहा हूँ, मेरे भगवान पर रोशनी पड़ना चाहिए और बुद्धों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बुद्धों की कहानी है। आप भी क्या कहते हैं, मेरे महावीर के मंदिर में आओ, मेरे मंदिर में आओ। तुम्हारा मंदिर कहाँ से हो गया? अरे महावीर भगवान भी ऊपर सोचते होंगे क्या लड़ रहे हो, हमारे भक्त होकर हमारे पे लड़ रहे हो। एक ने अपने कैद खाने में बंद कर लिया, दूसरे ने अपने कैद खाने में बंद कर लिया और लड़ाई मचा रहे हो, मेरे में आओ, तुम्हारे उसमें मत जाओ, मेरे में दान दो, उसमें दान मत दो। इस प्रकार से उस व्यक्ति के मन में भी आया कि सिर्फ मेरे घी का दीपक मेरे बुद्ध पर जाना चाहिए। और उसने कागज़ की पाइप टाइप का लिए पुंगी बनाई और अपने सारे घी के ऊपर लगाकर भगवान की मुंह की तरफ कर दी। और अगरबत्ती का धुआं भी सोचा और किसी बुद्ध पे नहीं जाए, मेरे बुद्ध पे ज़्यादा खुशबू आए, मेरे बुद्ध ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और पता चला जब थोड़ी देर बाद वो प्रतिमा अपने साथ ले जाने लगा, उसका काम पूरा हो गया तो उसने देखा प्रतिमा तो बिल्कुल काली हो गई। उसने कहा अरे भगवान, मैंने तो तुम्हें पूरा दीपक का रोशनी दी थी, पूरी तुम्हारी तरफ दीपक कर दिया था और तुम्हारे तरफ अगरबत्ती कर दी, तुमने मुंह काला कैसे कर लिया? कहते परमात्मा ने कहा पागल, तेरे जैसों के साथ रहूँगा तो ऐसा ही होगा। अरे सब पे जाने देता रोशनी तो क्या फर्क पड़ जाता, सब तो बुद्धि थे, लेकिन बुद्धू तू अपने एक पे ले गया इसलिए मेरा मुंह काला कर दिया और तूने अपनी शक्ति भी बेकार कर दी। अरे भगवान से भी पक्षपात करते हैं क्या? हमारे यहाँ कितनी विशालता का ये बुद्ध वीर, जिन्हें हरिहर ब्रह्म आया उसको स्वाधीन कहो, कोई भी नाम कहो, लेकिन क्या शर्त है? जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया। इतनी शर्त है कि उसने जीते सब जग जान लिया। जीते जी राग देश आदि को जान लिया,
बस इतना सा करना है। तो आप भी संयम चाहते हो तो सम्यक प्रकार से पंचेंद्रियों को तो बस में करो, मन को बस में करो, लेकिन 5 स्थावर का आप निष्प्रयोजन प्रयोग मत करो। आपको प्रयोजन नहीं है तो व्यर्थ में हिंसा मत करो, और 10 जीवों का तो घात करो ही नहीं। आपको पता आज 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक का पूरे दिन भर हम घात करते हैं। जहाँ जाना नहीं होता उस लॉन में रोज कटवाते रहते हैं, उसमें 10 जीव भी रहते हैं, वो भी कट जाते हैं। और इतना ही नहीं, बेकार बरसात के दिनों में कहते खुली रहने दो लाइट कोठी की, 10-5 लाइटें आप जलाने के पीछे, कोठी को सुंदर दिखाने के पीछे सुबह कितने जीवों का कलेवर इकट्ठा हो जाता है, कितने जीव मर जाते हैं। कभी विचार किया करो, ये तड़प तड़प के मर गए हैं, हम भी इनके बीच होते तो मेरा क्या हाल होता, यही हाल होता। सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। मिट गए जो धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे, वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं। आप सब भी भगवान बने। और आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसा खाते हैं, किन लोगों के हाथ का खाते हैं, यदि एक बार झांक लोगे तो बाहर का खाना नहीं खाओगे, घर पर खाना खाओ। आपस में प्रेम से सबको खाने पर बुलाओ, आपके जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ाना हो तो जीवन में संयम लाओ। आपका जीवन अंदर और बाहर से संयमित होगा तो अंदर और बाहर दोनों पहलू उसके सुंदर लगेंगे, और आप सबका जीवन सुंदर बने। हमारा यही आप सबको शुभाशीष है। आप सब शांति से जिएं, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए, हमारा यही शुभाशीष।